नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपका इस वीडियो के बाद सामाजिक विज्ञान में 5 नंबर क्या होने वाला है तो पक्का होने वाला है। शर्त यही है कि दोस्तों आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मेरे भाई और बहन के समान हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना सभी प्रश्नों को पढ़ने की प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं प्रश्न में। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। यानी मुद्रा मतलब होता है दोस्तों पैसा बनाने की सबसे पहली शुरुआत किस देश में किया गया था तो ये दोस्तों चीन में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। यानी दुनिया में सबसे पहले पेपर बनाने की शुरुआत किस देश में किया गया था तो ये दोस्तों किया गया था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, पंचानवे थीसिस किसने लिखी है। पंचानवे थीसिस दोस्तों लिखने वाले महान वैज्ञानिक है जिसका नाम है मार्टिन लूथर। क्या नाम है? मार्टिन लूथर। अगर बात किया जाए दोस्तों कि ये कब लिखा गया था तो ये दोस्तों 1517 ईस्वी में लिखा गया था। ऑप्शन ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे। मिरातुल अखबार के संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय। अगर बात किया जाए दोस्तों इस अखबार की शुरुआत कब किया गया था तो 1822 ईस्वी में किया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, कौन तापी विद्युत परियोजना बिहार में है। दोस्तों कहलगांव तापी विद्युत परियोजना क्या है तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों ये भी बिहार में किस जिला में है तो ये भागलपुर में है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। दोस्तों इंडिया में यानी हमारा भारत में एक ऑल इंडिया नामक रेडियो था, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, आकाशवाणी। लेकिन कब किया गया ये छेड़खानी, ये बदलने का काम कब किया गया तो ये दोस्तों हमारा 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर बात किया जाए ये नाम बदलने वाले के पीछे कौन था, यानी इस सोच को किसने, नाम बदलने की सोच को किसने लागू किया था तो उसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। एल्युमिनियम दोस्तों हमारा बॉक्साइट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये दोस्तों हमारा कहाँ है तो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है दोस्तों। और कौन सा जिला में है तो चमोली जिला में है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, मनरेगा शुरू हुई थी। यानी मनरेगा की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ था तो सबसे पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगर बात किया जाए कि मनरेगा की शुरुआत सबसे पहले यानी मनरेगा की शुरुआत कब किया गया था तो 2006 में इसकी शुरुआत किया गया था। और इसके अंदर ग्रामीण मजदूरों को क्या किया जाता है तो 100 दिनों के लिए, कितना दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए काम दिया जाता है ग्रामीण मजदूरों को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो दोस्तों शिक्षा क्या है, तो एक गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 1995 में हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, ब्रूटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रूटलैंड आयोग दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये सत्ता विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। यानी प्रथम मानव विकास रिपोर्टर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। तो दोस्तों वो हमारा हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। अगर बात किया जाए दोस्तों कब लागू हुआ था ये, तो ये दोस्तों 2001 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 2001 में लागू हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये हमारा जनवरी 2015 में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी 2015 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। यानी अभी का नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो हमारा श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी होगा। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले महान शख्स था जिसका नाम है दादा भाई नौरोजी। अब बात किया जाए कब लगाया था ये दोस्तों, तो 1868 और 69 के बीच में ही लगाया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे। ग्रामीण बैंक के संस्थापक दोस्तों कौन थे, तो वो था एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो कौन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन थे। और ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था दोस्तों, 1975 ईस्वी में ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है। दोस्तों बिहार में क्या होता है, तो लोग जितना भी जल का उसको ज़रूरत है उससे अधिक वो क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा। तो इसी कारण से एक तत्व का क्या कर रहा है, एक तत्व का संकेंद्रण यानी बढ़ रहा है, तो वो तत्व है दोस्तों आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, चिपको आंदोलन की प्रवक्तक कौन है। चिपको आंदोलन की प्रवक्तक दोस्तों हमारा कौन है, तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन की क्या है, तो प्रवक्तक है। और चिपको आंदोलन सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, निम्न में कौन अनवीकरण संसाधन है। नवीकरण का मतलब होता है दोस्तों जो प्राकृतिक संसाधन है उसे नवीकरण कहते हैं। और नवीकरण का मतलब जो मानव द्वारा जिस संसाधन को बनाया गया उसे अनवीकरण कहते हैं। तो सौर ऊर्जा क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है। विद्युत ऊर्जा क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है। पवन ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन अनवीकरण है, अनवीकरण यानी मानव द्वारा जो संसाधन बनाया गया है। तो जीवाश्म ईंधन गैस क्या है, तो मानव द्वारा बनाया गया है, तो अनवीकरण संसाधन होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है,
भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा। तो यही था दोस्तों हमारा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप बताइए कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। अब फिर से मैं आप सभी को वही बात दोहराऊंगा कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए।